हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहेव बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए पहले मैं इसकी आपको पूरी समरी बता देता हूँ कि इस पूरी पोयम में क्या होता है। तो ये जो पोयम है इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो कि इसके राइटर हैं, जो कि इसके पोएट हैं, उन्होंने इसे बड़े सुंदर तरीके से लिखा है और वो एक इंग्लिश के पोएट हैं। तो यहाँ पे वे कह रहे हैं कि कैसे कोई भी इंसान जो कि अपनी जीवन को व्यतीत कर रहा होता है, उसकी जीवन में कितने सारे कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों का उसे कैसे सामना करना चाहिए। और एक व्यक्ति जब वो छोटा होता है तो कैसे उसे सही या फिर गलत का सिलेक्शन करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और इन्होंने साथ ही में ये भी बताया है कि कैसे किसी व्यक्ति की एक ही डिसीजन उसके पूरे लाइफ को या तो बना सकती है या तो बिगाड़ सकती है। यानी कि एक ही डिसीजन किसी भी व्यक्ति की लाइफ की एक ही डिसीजन उसकी पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है। तो कैसे इन्होंने इसे मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं पहले इसे लाइन बाय लाइन बताता हूँ, फिर पैराग्राफ वाइज, फिर पूरे पोएम का फिर से मतलब बताऊँगा। तो पहले आइए लाइन बाय लाइन। तो जो पहली लाइन है, टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। वुड मतलब जंगल। तो दो रोड हैं जंगल में जो कि डाइवर्ज मतलब एक इस साइड मुड़ा हुआ है और एक राइट साइड मुड़ा हुआ है। तो दोनों दो साइड में मुड़े हुए हैं, मतलब डाइवर्ज हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वे फिर कहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं दोनों रोडों को नहीं ट्रैवल कर सकता। जाहिर सी बात है, अब कोई व्यक्ति एक है तो दो रोड को थोड़ी ना अपना सकता है, तो दोनों तरफ थोड़ी ना जा सकता है। तो उसके बाद अगली लाइन है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और वो एक ही ऐसा रास्ता होगा जिस पे वे ट्रेवल करेंगे, या फिर एक ही ऐसा रास्ता होगा जिस पे वे दूर तक जा सकते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब कि और वो एक रास्ते को मतलब दो रास्ते थे तो दोनों रास्ते में से एक रास्ते को देखते हैं कि वो कहाँ तक गया है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब कि ये जो रास्ता है उनके सामने वाला, ये कहाँ तक गया है। घनी जो झाड़ियाँ हैं उनके आसपास, जो वो रास्ता है वो झाड़ियों और छोटे छोटे स्मॉल प्लांट से घिरा हुआ है। तो वो कितनी दूर जाकर वो रास्ता मुड़ता है उसकी तलाश कर रहे हैं। तो उसे मतलब कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसके बाद वे दूसरे रास्ते को भी देखते हैं और उन्हें वो रास्ता काफ़ी पसंद आता है। एंड लुकिंग एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वे सोचते हैं कि शायद ये रास्ता जो है सामने वाला, ये शायद काफ़ी अच्छा होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये जो रास्ता था ये काफ़ी घास मतलब कि घास से भरा था और इस पे बहुत कम ही लोग गए थे इस रास्ते से। तो उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं कि दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देन रियली अबाउट द सेम, कहते हैं कि ये जो रास्ता था इस पे बहुत कम ही लोग चलकर गए हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुई थी, ग्रास उगी हुई थी, यहाँ पे काफ़ी सारी घासें थी और इस पे काफ़ी कम ही लोग गए थे इसकी वजह से। और जबकि जो दूसरा रास्ता था उस पर काफ़ी कम लोग गए थे और वो रास्ता काफ़ी क्लियर था, मतलब उस पर घास नहीं थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब कि उस सुबह, यानी कि जिस सुबह वह उस जंगल में थे और उन दोनों रास्तों का सामना किए, उस सुबह दोनों सेम तरीके से सेम वे में दोनों रास्ते थे। यानी कि मतलब कि उस समय का ये जो सीजन में है, इस पोयम में जो सीज़न की बात की गई है वो ऑटमन सीज़न है, यानी कि पतझड़ का सीज़न है। और इसमें दोनों रास्तों पे सेम ही पत्तियाँ गिरी थी। और उसके बाद कहते हैं कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडेड ब्लैक, मतलब कि वो जितनी भी पत्तियाँ गिरी थी, दोनों रास्तों की बात कर रहे हैं, उनमें से किसी भी पत्तियों पे मतलब कि कोई भी ज़्यादा चला नहीं था। यानी कि वो जो पत्तियाँ थी और वो जो रास्ता था उस पर कोई ज़्यादा व्यक्ति नहीं गए थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे,
और अब वे ट्रैवल करते करते कह रहे हैं कि मैंने जो पहला रास्ता जिस पे से मैं नहीं गया, शायद अब वह रास्ता मैं अपने अगले दिन के लिए रख दे रहा हूँ, ताकि जब मैं अगले दिन आऊँगा तो या फिर किसी और दिन आऊँगा तो उस रास्ते पर से ट्रैवल करूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब वे कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी अब जब वो अगले दिन आएंगे तो ये रास्ता तो काफ़ी दूर तक जाएगा, तो अगले दिन तक ये जा पाएंगे क्या उधर, मतलब कि शायद ही उधर जा पाएंगे, बहुत ही कम चांस है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड ईवर कम बैक। और उन्हें अभी डाउट होता, उन्हें संदेह होता है कि क्या वे सचमुच फिर से फर्स्ट रास्ते पर से, फर्स्ट वे पर से जा पाएंगे। मतलब कि ये जो पूरा पैराग्राफ था इसमें कवि पोएट यही कह रहे हैं कि जो वो रास्ता था जिस पे से वे जा रहे हैं, यानी सेकंड जो रास्ता था उस पे जो पत्तियां थी वो तो सेम ही पड़ी थी, लेकिन उस पत्तियों पे से बहुत कम ही लोग गए थे, यानी कि वो पत्तियां बहुत ही कम ही ब्लैक थी, यानी कि अगर जाते तो जूते का निशान तो ज़रूर ही रहता। तो वही यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि और उन्होंने जो पहला रास्ता छोड़ा है अगले दिन के लिए, क्या वे अगले दिन फिर से इस रास्ते पर से जा पाएंगे। और अगला पैराग्राफ है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय। मैं ये जो सेंटेंस कह रहा हूँ, यहाँ पोएट कह रहे हैं कि मैं ये जो सेंटेंस कह रहा हूँ मुझे इसे मैं ये बहुत दुख से कह रहा हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two road diverged in a wood and I took the one less traveled by। और वे कह रहे हैं कि काफ़ी समय से, ऐसे मतलब यहाँ पे समय से होगा, तो जो काफ़ी समय यहाँ पे बीत चुका है इस जंगल में, तो इस जंगल में जो उनका काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, और अब वे याद कर रहे हैं कि जो दो डाइवर्ज रोड थे उस जंगल में, तो उसमें से उन्होंने एक रास्ते को चुना, और वो रास्ता एक ऐसा रास्ता था जिससे बहुत कम लोग गए थे, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस पे से बहुत कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और वही रास्ता सब कुछ अलग कर दिया, यानी कि उनके जीवन में सब कुछ चेंज कर दिया। तो अब आइए इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो हमारी लाइफ से इस पैराग्राफ को जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे लाइफ में दो डिसीजन लेने होते हैं हमको, या तो एक अच्छा या तो बुरा। अगर मान लीजिए कोई अच्छा डिसीजन लेता है तो अच्छा डिसीजन आजकल की इस समय बहुत कम ही लोग लेते हैं, क्योंकि सच्चाई की तरफ से या फिर अच्छाई की तरफ से बहुत कम ही लोग जाना चाहते हैं। तो उस वे में जो पोएट हैं वो गए थे, और वो देखते हैं कि ये रास्ता कुछ कठिन तो ज़रूर था, मगर इस पे से बहुत कम लोग आए थे और ये रास्ता काफ़ी कठिन भी था। तो इस तरह से ये जो रास्ते पे आए हैं तो इसने उनके जीवन में पूरा चेंज ला दिया, उनके जीवन को ही पूरा बदल दिया। अगर वो बुरा रास्ता होता तो बुरा रास्ता इन्हें स्टार्ट में काफ़ी अच्छा तो लगता, मगर अच्छा लगने के बाद वो बुरा रास्ता अंत में इन्हें बर्बाद कर सकता था, इन्हें मार भी सकता था। तो ये जो पूरी स्टोरी ये जो पूरी पोयम है, इससे जो पोएट हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में डिसीजंस लेने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए रोड की जगह आपके पास दो डिसीजन है, और आपको अगर अपने गोल के पास जाना है तो आपको एक ऐसा वे ढूंढना चाहिए जो कि सबसे अलग हो, क्योंकि अगर आप सबसे अलग करेंगे तभी इस पूरे वर्ल्ड में सक्सेस होंगे। क्योंकि सक्सेस अक्सर वही लोग होते हैं, या फिर सक्सेसर अक्सर वही लोग होते हैं जो कुछ अलग करते हैं। सो डू समथिंग डिफरेंट टू बिकम द कंकरर ऑफ वर्ल्ड। तो यही बात को यहाँ पे जो पोएट हैं वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।